शायद ही कोई चुनावी रैली जाती है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार पर सीधा हमला नहीं बोलते। ऐसा शायद ही कोई चुनाव जाता है जिसमें बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के भ्रष्टाचार को निशाने पर नहीं लेते और ये बताने की, ये जतलाने की कोशिश नहीं करते कि देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं सबसे ज्यादा करप्शन जो है वो उन्हीं में है। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद खुद उनकी भ्रष्टाचार को लेकर जो जीरो टॉलरेंस वाली नीति है, जो सोच है, वो विपक्ष के निशाने पर आ गई। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा के कर्नाटक के बड़े नेता और पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा को सीधा फोन करके उनसे चुनावी हाल जाना, ये समझने और जानने की कोशिश की कर्नाटक में क्या चुनावी माहौल है। आप कहेंगे कि क्या इसमें बड़ी बात है, बीजेपी नेता को प्रधानमंत्री मोदी कभी भी फोन कर सकते हैं। दरअसल ईश्वरप्पा पिछले काफी दिनों से अपनी पार्टी यानी कि बीजेपी से नाराज चल रहे थे। हुआ ये कि ईश्वरप्पा चाहते थे कि शिवमोगा, जहां से वो 5 बार विधायक रह चुके हैं, वहीं से पार्टी उनके बेटे को टिकट दे दे, लेकिन पार्टी ने इससे साफ इनकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि ईश्वरप्पा वही शख्स है जिसको लेकर कर्नाटक की मौजूदा बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप झेल रही है। 40% कमीशन लेने के आरोप ईश्वरप्पा पे इतने गंभीर तौर पर लगे कि उन्हें सरकार से इस्तीफा देना पड़ गया था। पार्टी ने खुद भी इन्हीं भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से ईश्वरप्पा से एक तरह से किनारा कर लिया था और उनके बेटे को टिकट भी नहीं दिया था, जिसके बाद वो नाराज हो गए थे। हालांकि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी थी, लेकिन उनका घर बैठ जाना भी बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गया था, खासतौर पर उस कर्नाटक में जहां पहले ही बीजेपी की हालत बहुत खराब है। इसीलिए एक तरह से ईश्वरप्पा को मनाने के अंदाज में आज प्रधानमंत्री मोदी ने ईश्वरप्पा को कुछ इस तरह से फोन किया। बहुत अच्छा हो गया सर, डेफिनेटली हम जीतेंगे सर, नो प्रॉब्लम सर। तो ऐसा करके प्रधानमंत्री मोदी ने ईश्वरप्पा को मना तो लिया, लेकिन एक बहुत बड़ा अब आरोप खुद बीजेपी पर लग रहा है और जो आरोप कांग्रेस लगा रही है कि एक ऐसा नेता जिस पर 40% कमीशन लेने का भ्रष्टाचार का आरोप है, उसे देश के प्रधानमंत्री फोन क्यों कर रहे हैं। भाजपा के ही एक अन्य वरिष्ठ नेता, 4 राज्यों के राज्यपाल रहे हुए सत्यपाल मलिक जी ने क्या कहा था आपको? आज से 1 हफ्ते पहले कुछ कहा था, बड़े स्वर्णिम वाक्य हैं कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई नफरत नहीं है, वो सभ्य आदमी हैं। सभ्य भाषा में उन्होंने बोला, हम भी सभ्य हैं लेकिन एक कदम आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से मोहब्बत है। ये मोहब्बत ईश्वरप्पा जी को फोन करने में सुनाई देती है। जिस व्यक्ति को 40% कमीशन लेने के जुर्म में दबाव के चलते हटाया जाए, उसके आगे आप जी हुजूरी कर रहे हैं, उनको गुहार लगा रहे हैं, साहब मदद कर देना, जितवा देना। देश का प्रधानमंत्री, कुछ महीनों पहले संदर्भ चुनाव का ही है, राज्य हिमाचल प्रदेश था, वहां भ्रष्टाचार का तो मामला नहीं था, लेकिन ऐसे ही एक व्यक्ति को उन्होंने फोन किया, वो उनको टिकट नहीं मिली थी तो वो निष्पक्ष इंडिपेंडेंट खड़े हो गए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री की बात को माना भी नहीं। बड़ा अटपटा सा लग रहा था कि देश का प्रधानमंत्री, दूसरा टर्म का प्रधानमंत्री, इस तरह से हुज्जत कर रहा हो अपनी ही पार्टी के एक वर्कर के सामने और वो नहीं मान रहा हो। देखिए साहब, इकबाल तो इकबाल होता है, वो नहीं टूटना चाहिए। पद प्रधानमंत्री का, और वो भी भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री का, इस पद का एक इकबाल होना चाहिए। उस इकबाल को स्वयं प्रधानमंत्री ही खत्म कर रहे हैं। ये आज दूसरी बार देखने को मिल रहा है, और भी कई उदाहरण है, लेकिन चुनाव के संदर्भ में अगर हम बात करें, एक भ्रष्ट व्यक्ति को के आगे आप गिड़गिड़ा रहे हो कि भाई जितवा दीजिए। 40% सरकारा, ऐसे ही थोड़े स्लोगन बना, इन्हीं लोगों की वजह से बना ये नारा। 40% सरकारा का जो तमगा मिला था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कर्नाटका में, वो इसी तरह के लोगों की वजह से नहीं, इन्हीं की वजह से मिला था। और आज प्रधानमंत्री उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। सोचिए क्या स्थिति है, और सोचिए भ्रष्टाचार से कितनी मोहब्बत है साहब को।